हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और ये हमारी लेसन नंबर 3 की आखिरी वीडियो होने वाली है। तो लेसन नंबर 3 के ऊपर हम काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी लेंथी था। ये लेसन नंबर 3 था हमारा मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी, जहाँ पे हमने मीन भी सीखा, मीडियन भी सीखा, मोड भी सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, वेरिएंस सीखा, बहुत सारे टॉपिक्स थे, है ना। तो ये हमारी चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, जिसमें से पहला कंसेप्ट क्या है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो चेंज इन ओरिजिन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन सिंपलर टर्म्स एज शिफ्टिंग ऑफ डाटा। जब हम डाटा को शिफ्ट करते हैं तो दिस सजेस्ट दैट अ सिचुएशन इन विच वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट वैल्यू फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन आवर डाटा सेट। इसका मतलब अगर हम अपने डाटा सेट की सारी वैल्यूज में कुछ ऐड कर दें या कुछ माइनस कर दें तो उसका हमारे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बार बार सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हमारे काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान चलो कि आपको पुराना मीन दे रखा है पॉइंट डाटा के हिसाब से, और अगर हर एक नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं या किसी पर्टिकुलर नंबर को माइनस करते हैं तो उससे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब हम डिस्कस करना सीखते हैं किसमें, यहाँ पे चेंज इन ओरिजिन में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे ना। जब हम प्लस या माइनस करते हैं किसी भी नंबर को डाटा सेट के अंदर तो हम चेंज इन ओरिजिन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हर एक नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से तो हम चेंज इन स्केल के बारे में बात करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इसका प्रभाव जो है ना मीन पे कैसे पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे पड़ता है, वेरिएंस पे कैसे पड़ता है। क्योंकि देखो इसके मेन लॉजिक ये भी था, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। एक एग्जांपल क्या है कि भाई 3 से 3, 9, 12, 18 और 23 ये हमारे क्या है, कुछ नंबर्स हैं डाटा सेट के अंदर। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं डाटा सेट के अंदर, ठीक है। अब हमने हर एक नंबर में 5 कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो 3 + 5 8 हो गया, 9 + 5 14 हो गया, 12 + 5 17 हो गया, 18 + 5 23 हो गया, 23 + 5 28 हो गई। हमारे क्या आ गए, नए नंबर आ गए, ठीक है। अब हमें समझना ये तो पड़ेगा कि भाई इससे हमारे मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो मीन पे जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ेगी, ठीक है। वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें फर्क नहीं पता होगा क्या पड़ेगा तो क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में अलग से सारी चीज निकालनी पड़ेगी, इसमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो हम वही डिस्कस करेंगे, हाँ, पर हम निकाल के चेक करेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है। तो चलो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि कैसे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखो पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमारे पास 3 है, 9 है, 12 है, 18 है और 23 है। सबसे पहले निकालते हैं इसका मीन। तो मीन निकालना है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास एक्स आई है 3, 9, 12, 18 और 23। तो इसका मीन निकालना है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से, है ना, ये सबको पता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई, यानी कि ऊपर क्या आएगा, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो सम कितना आएगा देखते हैं वो भी। तो सम जो आएगा वो आएगा 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 3 25 का 5, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 65 आया। ये 65 आया, यहाँ पे क्या में 65 आया भाई सिग्मा एक्स आई। टोटल नंबर कितने हैं आप बोल दो भैया, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है, 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 1 5, क्योंकि 5 में 6 तो आता नहीं है, एक रहेगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15, 15 आएगा 3 पे, यानी कि 13 पंजे 65, 13 हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो ये तो मीन की बात कर ली। अब लगे हाथ है ना, हम क्या निकाल लेते हैं, वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। क्योंकि वेरिएंस निकलते ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले वेरिएंस निकालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वेरिएंस निकालना आता है, नहीं आता है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये तो इसका काम तो हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। वेरिएंस कैसे निकलता है याद दिलाता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार। पहले हम हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते थे, ठीक है। तो मीन माइनस कर रहा हूँ, 3 में से गई 13 और ये कैरी का 2 है, 3 में से गई 13 कितना आएगा, माइनस का 10, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। 9 में से गई 13 कितना आएगा, माइनस का 4, 12 में से 13 गया, माइनस का 1, 18 में से 13 गया आएगा 5 और 23 में से 13 गया आएगा 10,
ठीक है, ये हो गया। मैंने आप लोगों को शायद याद होगा एक और चीज़ सिखाई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि डेविएशन का सम 0 आता है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, आपका डेविएशन गलत है। आप वो भी चेक कर सकते हो। ऐसे देखो -10 -4 -14 -14 -1 -15 और यहाँ से क्या आ रहा है +15 कट के 0 हो जाएगा, तो ये आ गया। पर हमें काम इससे नहीं, हमें किससे काम है, हमें काम है xi माइनस x बार के होल स्क्वायर से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो वेरिएंस था सिग्मा का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1 की बात करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम स्टैट्स में मैंने आपको समझाया था ना, वेरिएंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, एक होता है सैंपल वेरिएंस। हम यहाँ पे सैंपल वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जिन्होंने पिछली वीडियोस ना देखी हो, जिनको वेरिएंस बिल्कुल भी निकालना नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, तो भाई पहले वो वीडियोस देख लिया करो। और हमेशा मैं एक बात यूँ ही नहीं बोलता कि हर एक पूरी वीडियो को सीरीज वाइज देखो, टॉपिक वाइज देखो, क्योंकि आने वाले टॉपिक में उसकी यूज हो सकते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को मीन निकालना नहीं आता, वेरिएंस निकालना है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं टॉपिक समझने में। वैसे तो मैं साथ साथ सब कुछ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एन कब लगाते हैं, जब हम पूरी पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालते हैं। यहाँ पे हम सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हम n-1 लेके चलेंगे। तो अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए था, तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो टोटल करेंगे उसका 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100, 3 4 5, हाँ 10 का स्क्वायर, ये आ गया। इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट। तो 0 और 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 आ गया, 4 आ गया। और इसके बाद क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 4 आ गया और 1 और 1 2, 242 आया ये, है ना, 1 और 1 2, यही आया 242 आया। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 242, 242, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है हमारे पास यहाँ पे n-1 की 5 ऑब्जर्वेशन थी, एक कम कर लूँगा तो 4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, तो 4 से काट लेते हैं। तो 20 24 आएगा 6 पे, 2 तो आएगा नहीं, 0 लूँगा तो पहले 0 लगाऊंगा, 20 आएगा 5 पे, 60.5 ये आया हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस। अब निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर द रूट 60.5। अब इसके आसपास किसका स्क्वायर होता है, 7 का, है ना। तो मैं जब से ये जो है ना वो 8 के स्क्वायर के करीब है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7.8 अप्रोक्स समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, या फिर 7, है ना, 7 लगा लेते हैं अप्रोक्स, इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, हमने यहाँ पे क्या निकाला, वेरिएंस भी निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला और मीन भी निकाला। अब जब हम पूरे डाटा सेट में 5 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, डाटा सेट को चेंज कर रहे हैं, अब देखते हैं उसकी वजह से मीन पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसे वेरिएंस, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले चेक करते हैं। अब उसके लिए फिर से वही मुझे xi लिखना पड़ेगा। xi क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब नया xi है 8, 14, 17, 23 और कितना हो गया 28। तो ये हमारे पास xi आ गया। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। वैसे वो एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जब भी हम पूरे डाटा सेट में किसी एक नंबर को प्लस करते हैं या उसी नंबर को माइनस करते हैं, हमारा मीन भी उसी नंबर से प्लस या माइनस हो जाता है। सपोज करो हमने इस पूरे डाटा सेट में 5 को प्लस किया, तो हमारा मीन भी 5 से बढ़ जाएगा। अगर मैंने इसमें से 5 माइनस किया होता, हमारा मीन भी 5 से कम हो जाता। ठीक है, मैंने 5 प्लस किया, अभी दिखा भी दूंगा प्रूफ करके। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरे, ये वाला 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, 19 और 3 कितने होते हैं 22, 22 और 30 का 0, 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 90 आ गया। 90 आ गया ना भाई। अब मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पे मीन क्या होता है, x बार सिग्मा xi अपॉन में n। सिग्मा xi कितना है 90, n कितना है 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से काट लेते हैं तो 5 एकम 5, गिनो तो होता नहीं 5 के बारे में, 9 से कम 5 होता है, 1 पे 4 रह गया, 40 आएगा, 8 पे 18 आंसर है। बड़ा है नहीं बड़ा 5 से। पहले मीन देखो कितना आया था, पहले मीन आया था हमारा 13, अब कितना आया 18, पड़ गया ना 5 का फर्क। अब यहाँ से पहली बात मैंने क्या सीखी कि y डैश, पहले हमने x डैश माना था, इसको y डैश मान लेते हैं, यानी कि नया मीन। नया मीन क्या आया x डैश प्लस 5, यानी कि हमने जिस नंबर को जिस हर एक डाटा सेट में बढ़ाया था, मतलब हमने जिस नंबर को ऐड किया था हर एक नंबर के अंदर, मीन भी हमारा उसी नंबर से प्लस हो जाता है, और अगर माइनस करता तो उसी नंबर से माइनस हो जाता। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब समझते हैं कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है। वैसे बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी करके भी दिखा देता हूँ। xi आ गया ना अभी ये, अब इन सबको एक बार इरेज करते हैं। अब xi आ गया, अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पे,
डेविएशन, यानी कि xi माइनस में x बार। अब डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 8 में से गए 18 क्या आएगा, माइनस का 10, छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो रही है। 14 में से गए 18 कितना आएगा, माइनस का 4। 17 में से गए 18 कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, और 17 में से गए 18 माइनस का, सॉरी माइनस का ही आएगा ना, अभी हो जाता ना गलत। 23 में से 18 गया प्लस का 5। 28 में से गया 18 कितना आया 10। आपने एक चीज़ देखी, डेविएशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा क्या, ऊपर भी ये डेविएशन थी, अब भी तो यही है, तो क्या फर्क पड़ेगा आगे की वैल्यूज पे। फिर भी सोल्व करके दिखा देता हूँ जिनको ये समझ नहीं आया था वो भी। अब xi माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1। तो फिर से वही फटाफट कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। और बात में फर्क क्यों नहीं पड़ा सर डेविएशन पे, फर्क कैसे पड़ेगा भाई, जिस नंबर से ये बढ़ाया उसी नंबर से मीन बढ़ गया, तो जब माइनस करेंगे तो फर्क कुछ पड़ेगा ही नहीं, डेविएशन सेम रहेगा। अब देखो, अब इनका सब सम करूंगा फिर से हो जाएगा 242, ऊपर से टेबल सब कुछ। अब यहाँ पे पुट कर दोगे, समुद्र पुट कर दिया, 242 अपॉन में n माइनस 1 60.5 आ गया, और जो वेरिएंस है 7.7 आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को किसी भी डाटा सेट के अंदर या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो मीन भी उसी नंबर से प्लस या माइनस हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हमारा एज इट इज सेम टू सेम रहता है जब हम बात करते हैं चेंज इन ओरिजिन की। अब हम किसकी बात करेंगे, चेंज इन स्केल की। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब चेंज इन स्केल की बात करते हैं, तो 3, 9, 12, 18, 23 ये हमारे पास 5 नंबर हैं। अब पहले मैं सबसे पहले इसका मीन वगैरह निकाल लेते हैं, है ना। 1 मिनट वेट करना, एक चीज चेक करनी थी। चलो अब आगे समझते हैं। तो xi हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, xi है 3, 9, 12, 18 और 23। सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं। जब मीन निकालने की बात करूंगा तो 9 और 3 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 और 8 कितने हो गए, 14 और 8 हो गए हमारे पास यहाँ पे 22, है ना। 22 और 3 25, 25 का 5, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, है ना। 65 आ गया ये। 3, 9, 12, अच्छा वही डाटा है ये, हाँ वही डाटा है, ठीक है। तो फिर मैं मीन निकाल क्यों रहा हूँ, अच्छा सॉरी एक चीज़ कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। 65 है ना, तो x बार हमारा वही सेम रहेगा, कितना 13, क्यों खामखा टाइम पास करना, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं था, मैंने सेम डाटा लिखा हुआ है। सिग्मा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे xi यही, तो मीन सेम रहेगा, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो भी सेम रहेगा, कितना आएगा 60.5। और जो हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस कहाँ गया, वेरिएंस ये रहा 7 सॉरी वेरिएंस तो ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.7 है अप्रोक्स, दोनों अप्रोक्स लिखना यहाँ पे अप्रोक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेंज इन स्केल। और चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है कि आप या तो किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो हर एक डाटा सेट के एलिमेंट को, या डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 9, 9 3 जा 27, 12 3 जा 36, 18 3 जा 54 और 23 3 जा 69, ये आ गया हमारे पास नया, ठीक है। अब फटाफट ना मीन निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले समझाई थी, जब हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड किया और माइनस किया तो मीन भी उसी नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई माइनस हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड भी सेम होता है, आप जिस नंबर से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मीन भी कितना आना चाहिए, 39 आना चाहिए। अब करके देख लेते हैं फटाफट से। तो 9, 27, 36, 54, 69। अब मैं मीन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मीन निकाल लूंगा, सबका सम करना पड़ेगा। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 कितने हो गए 26, 26 और 9 कितने हो गए हमारे 35, 35 का 5, 3 ये रहा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 23, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 6 19, 195 आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, ये हो गया हमारा 195 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 5 5 दिए 15, ठीक है, 4 रहेगा रिमाइंडर, 45 आएगा, 9 पे 39 आंसर आ गया। अभी 39 आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब 39 अगर मैंने अपना ये आंसर निकाल लिया है तो अब जो हमें करना है यहाँ पे वो क्या करना है, हाँ तो 3 गुना तो हो गया ना, 13 था, ठीक है, एक्स बार और हमने यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को तो हमारा जो मीन था वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 39 आ गया, जो मुझे दिखाना भी था। अब समझते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्या इसकी तरह यूँ तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं, है ना, तो देखते हैं पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कहाँ गया डाटा, ये रहा 9 27 मीन निकाल चुके हैं, इसको मिटा दूँ क्या 39, इसको साइड में लिख देते हैं, है ना।
195 डिवाइड बाई 5, ये आया था 39, ये तो हमारा x बार। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे xi माइनस x बार। तो xi माइनस x बार निकाल लेते हैं। तो मीन माइनस करेंगे, तो 9 में से 39 गया माइनस का 30, छोटी में से बड़ी वाली माइनस हो गई, 27 में से 39 गया कितना बचेगा, 27 में से 39 गया 6, माइनस का 16, सॉरी माइनस का 12 है ना, माइनस का 12, 36 में से 39 गया माइनस का 3, 54 में से 39 गया कितना बचेगा, 54 में से 39 गया 15, हाँ 15 बचेगा प्लस का वो भी, 69 में से 39 गया कितना बचेगा 20 या 30 सबके लिए देख लो एक बार। तो देखो 30 से 30 कट जाएगा, 12 और 3 15 नेगेटिव और 3 15 पॉजिटिव, तो कट जाएगा, ठीक है, 0 आएगा। मतलब मैंने डेविएशन भी चेक कर लिया कि डेविएशन का सम 0 आ भी रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि से पता लग जाता है कि कहीं मैंने डेविएशन गलत तो नहीं निकाला। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे xi माइनस x बार का होल स्केयर। 30 का स्केयर बताने की जरूरत नहीं है, 900 आएगा, ठीक है। 12 का स्केयर कितना आएगा 144, 3 का स्केयर 9, 15 का स्केयर 225 और 30 का स्केयर 900। ऐड कर लेते हैं अभी से, ठीक है, ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का, वो होता है सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्केयर डिवाइड बाय n माइनस 1। तो जब इनको ऐड करूंगा तो 4 और 9 13, 13 पर 18 का 8, 1 ये रहा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 आ गया यहाँ पे, और 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 9 होते हैं 21, 2178 आया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना था 2178, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 में से 4 बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सैंपल वेरिएंस निकाल रहे हैं। 4 से काटूंगा, 4 के पाने 20 नहीं आता, और सॉरी 21 नहीं आता, 20 आता है 5 पे, एक रहेगा रिमाइंडर, 17 नहीं आएगा, 16 आएगा 4 पे, एक रहेगा रिमाइंडर, 16 आएगा फिर से 4 पे, 2 रह गया, 0 लूंगा, पॉइंट लगा दिया, 20 आएगा 5 पे, है ना। और जिनको ये समझ नहीं आया ना भाई, जो अभी भी 12 की हैं, ठीक है, छोटे से बच्चे हैं, उनको भी कैलकुलेशन बहुत दिक्कत आती है, वो अपना यूं डिवाइड कर लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्टली सीधा काट दिया है, देखो वही तो करते हैं, 20 आएगा 5 पे, एक रह गया 17, 16 आएगा 4 पे, फिर एक रह गया 18, फिर क्या आता है 16, 16 कितने पे आएगा 4 पे, ठीक है, फिर बच गया 2, 0 लोगे पॉइंट लगा दिया, 20 आएगा 5 पे, वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग बड़े हो गए, तुम ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। तो 544.5 ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस, ठीक है। अब निकालना क्या है एसडी। एसडी अगर मैं देखूं तो एसडी की जब हम बात करते हैं, यानी कि उसको हम दिखाते हैं सिग्मा से सिर्फ, तो वो होगा 544.5 डिवाइड बाई, सॉरी अंडर दी रूट ना, हाँ अंडर दी रूट, और मेरे हिसाब से ये होगा 23 अप्रोक्स, क्योंकि 23 का स्केयर होता है 529, 24 का 576, तो 23 अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कुछ फर्क पड़ा क्या, देखते हैं पुराने डाटा से एक बार। तो मैंने देखा पहले जो हमारा आर था वो आर था 60.5, हमने मल्टीप्लाई किया किससे, यहाँ पे 3 से, है ना, तो यही सेम डाटा था, हमने यहाँ पे पहले क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे कितना आ रहा है 544, और यहाँ पे जो है 7 है, ठीक है सर, यहाँ पे भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई और 60 इंटू 3 180। एक मिनट रुकना यहाँ पे, एक चीज में शायद कहीं पे गड़बड़ हुई, एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ चलो अब आगे देखते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो एक चीज़ में यहाँ पे वो आ गई थी, देखो वो चीज़ें समझते हैं कि वेरिएंस हमारा पहले कितना था, पहले था 60.5, अब कितना आया 54.5, यानी कि हमने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें ना हर एक ऑब्जर्वेशन को, उसके स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ है नया वेरिएंस। तो अब देखो मैं नया वेरिएंस लिख रहा हूँ, जो नया वेरिएंस है यानी कि वी वाई से लिख लेते हैं, नया वेरिएंस जो है वो पुराने वेरिएंस से कितना आया 3 का स्केयर टाइम्स, यानी कि अब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का स्केयर वहाँ पे हो जाएगा, उसके स्केयर से मल्टीप्लाई करके नया वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, जैसे पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन था 7.7, अगर 7.7 की आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो आपको वहाँ से कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 23 के अप्रोक्स पहुँचोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आया है एस वाई वो 3 गुना है पुराने वाले के एस एक्स के, ठीक है। हाँ पर जो वेरिएंस है ना, जो हम चेंजिंग स्केल की बात करेंगे, वेरिएंस का ध्यान रखना, वेरिएंस उस नंबर के स्केयर से मल्टीप्लाई होता है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नया वेरिएंस तब आता है, ठीक है। मतलब अगर पुराने वाले वेरिएंस में आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके स्केयर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नया वाला वेरिएंस मौजूद हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप डायरेक्टली उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मीन तो है, मीन तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप जो नंबर प्लस करोगे मीन उसी से प्लस होगा, जो नंबर आप माइनस करोगे पूरे एलिमेंट से उसी नंबर से मीन माइनस होगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई
करी हो मीन भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, जिस नंबर से डिवाइड करी हो मीन भी उस नंबर से डिवाइड होगा, बस ये होता है। तो उम्मीद है आपको चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। एक टॉपिक और रह गया स्क्यूनेस वगैरह का, छोटा मोटा टॉपिक है, और बॉक्स प्लॉट, वो मैं खत्म कर देता हूँ, फिर हमारा जो टॉपिक हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करते हैं वो वाला टॉपिक। पहले जो उतारना उतार लो मेट्रो बोर्ड के सामने से। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और बाकी नोट्स के लिए आप इसमें जा ही सकते हो। तो चलो पहले हम आगे देखते हैं आगे का टॉपिक, पहले उतार लो इसको, जो जिसको जो उतारना है।